सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो हमने अब तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 3 कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, तो आज का चौथा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका टास्क वही है, क्वेश्चन एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आपके पास एक्सपीरियंस है, दैट इज मोर देन इनफ। तो एक बार ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो फिर वीडियो स्टार्ट करिए और देखिए कि किस तरह से मैं सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, और इन फ्यूचर अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, तो एक बार आप पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, अगर होता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं जस्ट जंप करता हूँ क्वेश्चन वाली विंडो पे, देन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार मैं जस्ट क्वेश्चन रीड कर लेता हूं तुम्हारे लिए, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while 26 men and 48 boys कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। ठीक है, तो 6 मैन और 8 बॉयज मिला के एक काम 10 दिन में करते हैं बोला है। दूसरा बोला है कि 26 मैन और 48 बॉयज मिला के वही काम 2 दिन में करते हैं। हमें पूछा गया है कि कितना समय लगेगा अगर 15 मेन और 20 बॉयज डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया है हमारे को, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो बोला है कि 6 मेन, ठीक है, प्लस 8 बॉयज कितने दिन में काम करते बोला है, कितने दिन में काम करते बोला है, 10 दिन में काम करते। ओके, दूसरी कंडीशन दी है कि 26 मेन प्लस हमारे पास 48 बॉयज है, ये कितने दिन में काम करते बोला है, 2 दिन में काम करते। सबसे पहले जो हमारे पास टाइम दिया रहेगा उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उससे हम निकाल लेते हैं सर टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेटा टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होता है सर, टोटल वर्क तो हम एलसीएम से निकालते हैं। टोटल वर्क हो गया 20। ओके, तो इसका टोटल वर्क हो गया सर 20। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अभी आगे क्या करना है, तो टोटल वर्क आ गया 20 यूनिट्स। अभी देखो उन्होंने बोला है कि 6 men 8 boys कैन डू द पीस ऑफ वर्क, मतलब ये 20 यूनिट ऑफ वर्क 6 मैन 8 बॉयज मिला के 10 दिन में करते हैं। सिमिलरली 26 मैन प्लस 48 बॉयज वही सेम 20 यूनिट ऑफ वर्क 2 दिन में मिला के करते हैं। तो मेरे को सिंपल सा पता है कि जो एफिशिएंसी होता है मेरा, वो क्या होता है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। तो क्या मैं यहां से दोनों का वर्क तो मुझे पता है 20 यूनिट करने वाला है, तो मैं ऐसा लिख लू कि 6 मेन प्लस 8 बॉयज ने जितना काम किया होगा कितने दिन में, 10 दिन में, दैट इज इक्वल्स टू 26 मेन प्लस 48 बॉयज का मिला के 2 दिन में काम किया होगा उतना, राइट। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया है, दोनों का वर्क बैलेंस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्क हुआ है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में वर्क है। ठीक है, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो। तो इसका कितना हो गया, ये 60 मेन हो गया, 60 मेन प्लस 80 बॉयज दैट इज इक्वल टू 52 मेन प्लस 96 बॉयज। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है सर, अगर मैं मेन डिवाइडेड बाय बॉयज का रेशियो निकालता हूं तो ये कितना हो गया, मेन इधर है 52, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बेसिकली देखो यहाँ पे 2 मेन इक्वल्स टू क्या हो जाता था, ओके वेट, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस 80, ये हो जाएगा 16। ओके, ये कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 16 हो गया, मतलब क्या आ गया 2/1। तो मेरे पास क्या पता चल गया कि मेन टू बॉयज, मेन और बॉयज का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है, 2/1 है। ठीक है, यहां से मुझे एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, वर्क बैलेंस किया, वर्क बैलेंस करके मेन टू बॉयज का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। नाउ आगे पूछा है कि 15 मेन एंड 20 बॉयज डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क कितना दिन लेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहले इक्वेशन से सबसे पहले तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। हमें बस एफिशिएंसी का रेशियो पता है कि 2/1 का एफिशिएंसी रेशियो है, राइट। बट अभी टोटल एफिशिएंसी क्या है मुझे नहीं पता है, तो मैं पहले वो निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन कितना था, मतलब एफिशिएंसी कितना है मुझे नहीं पता है। मेरे पास इक्वेशन है 6 मेन प्लस 8 बॉयज बेसिकली कितने दिन में काम करता है, ऐसा लिखा था 10 दिन में। ठीक है, ये टोटल मिला के कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। और कितना यूनिट ऑफ काम करेगा वो भी हमने निकाल लिया था, 20 यूनिट ऑफ काम करेगा। तो मैं ऐसा लिख लू कि अगर मुझे 20 यूनिट्स ऑफ काम करना है कितने दिन में मिला के, 10 दिन में मिला के, तो मुझे इनका इफिशियंसी के साथ काम करना पड़ेगा। तो 6 इंसान 6
इंटू इफिशियंसी ऑफ द मेन कितना है वो मुझे पता होना चाहिए, प्लस 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ द बॉयज मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 10 तो मेरा 20 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे अभी, तो देखो हमारे पास है एक इक्वेशन मेन बाय बॉयज का जो रेशो है वो 2:1 है। तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ 6 इंटू 2 इंटू इफिशियंसी ऑफ द बॉयज प्लस 8 इंटू इफिशियंसी ऑफ द बॉयज इज इक्वल टू द 2। ये 20 डिवाइडेड बाय द 10 कर दिया, 2 आ गया। ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 8। ये टोटल हो गया 20 इफिशियंसी ऑफ द बॉयज दैट इज इक्वल्स टू 2। मतलब यहां से मुझे पता चल गया एफिशिएंसी ऑफ द बॉयज कितना है 1/10 है। अगर एफिशिएंसी ऑफ द बॉयज 1/10 है तो मुझे डायरेक्टली पता है कि एफिशिएंसी ऑफ द मेन कितना हो जाएगा, ये तो 2 टाइम्स है सर, तो 2/10 हो जाएगा। इसी का मतलब क्या हो गया, ये 1/5 हो गया। तो मेरे पास दोनों का इफिशियंसी भी आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन समझ गया किस तरह से मैंने निकाला, तो इफिशियंसी निकाल लिया। नाउ मेरे पास टोटल वर्क है 20, मेरे इंसान कितने 15 मिनट 20 बॉयज के हिसाब से मुझे करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो कितना दिया हुआ है एक बार देख लेता हूं मैं, और 15 मेन प्लस 20 बॉयज, तो 15 मेन प्लस 20 बॉयज मिला के कितने दिन में काम करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे डे में, कि मेरा 20 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यही करना है, 20 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कराना है 15 मेन प्लस 20 बॉयज से। तो इफिशियंसी दोनों सबका पता ही है, तो 15 इंटू मेन का इफिशियंसी कितना था 1/5 प्लस 20 इंटू इफिशियंसी ऑफ द बॉयज कितना है 1/10, इसको मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा मेरा टोटल दिन। ठीक है, टोटल डेज दैट इज इक्वल्स टू 20। तो ये कितना हो गया, यहां से क्या हम डे निकाल सकते हैं, ये हो गया सर 3 प्लस ये हो गया 2 होल मल्टीप्लाइड बाई डी, ये हो गया सर 20 के बराबर। तो डी कितना हो गया सर, डी हो गया 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 4। ओके, मतलब क्या है सर कि 15 मेन प्लस 20 बॉयज अगर मिलके काम करते थे, जो हमने निकाला था 20 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मुझे कहना है। ओके, तो क्या ऑप्शन में था 4? ओके था, तो इसका आंसर क्या होगा सर 4। ओके, सो सर हमने भी खुद से ट्राई किया था और सेम 4 डेज एज आंसर भी आया था, और आपने भी सॉल्व कराया तभी भी 4 डेज आंसर आया है। और ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ गया है। सबसे पहले क्या करना है, हमको पता है टोटल वर्क डन कितना दिया था, देन मैंने क्या किया, वर्क इक्वालिटी किया। ये जो लोग मिलके काम करने वाले और ये जो लोग मिलके काम करने हैं जितने दिन में, ये दोनों का वर्क क्या है, सेम है। तो सबसे पहले वर्क इक्वेट करके मैंने मेल बाय बॉयज का रेशियो निकाल लिया कि उनका इफिशिएंसी का रेशियो कितना है। दूसरा, मैं कोई भी एक इक्वेशन उठाया और उसमें से क्या कर दिया, इंडिविजुअल इफिशिएंसी निकाल लिया। मेरे को तो इफिशिएंसी का रेशियो पता था, बट इंडिविजुअल इफिशिएंसी पता था क्या, नहीं पता था। तो मैंने इफिशिएंसी इंडिविजुअल निकाल लिया। किस तरह से निकाला है, सब्स्टिट्यूट करके वो इक्वेशन, राइट। तो वहां से मुझे एक का इफिशिएंसी पता चल गया, दूसरे का मुझे पता था 2 टाइम्स इफिशिएंट है। देन वही इफिशिएंसी मैंने पुट कर दिया कहाँ पे, मुझे कितने लोगों से काम करवाना है और कितने दिन में काम कराना है और कितना यूनिट्स ऑफ वर्क करना था 20 यूनिट्स, तो मुझे पता था। और इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा मैक्सिमम एग्जाम में दिखेगा, तो आप अभी अगली बार कभी भी सॉल्व कर लोगे। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स।